नमस्कार दोस्तों, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे युवा किसान से मिलाएंगे जिन्होंने मिर्ची के साथ साथ आम की खेती की शुरुआत की है और ये शुरुआत किस तरह से की गई, क्या आइडिया रहा और अभी क्या स्थिति है इन फसल की, आगे क्या उनकी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं और किस तरह से खेत तैयार किया है, वहां से लेकर उत्पादन लेने तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में इनसे जानेंगे। तो स्वागत है भैया आपका नाम बता दीजिए दर्शकों को और कहाँ से हैं आप? जी सर, मेरा नाम है मानव पाटीदार। मैं गांव भवरासा का रहने वाला हूँ। मुख्य रूप से हम सोयाबीन और गेहूं की फसल करते हैं प्रतिवर्ष। इस साल हमने थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश की है। क्या किया आपने, क्या शुरू किया ऐसा, क्या मतलब नया क्या है आपका? सर, सोयाबीन और गेहूं में बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के चलते फिर हमने मिर्ची लगाई है। मिर्ची में जैसे हमने एक तो शिमला मिर्च लगाई है, पिकाडोर लगाई है, 2 तरह की मिर्ची लगाई है, जिसमें थोड़ा सा एक तो लेबर का खर्चा कम है और उसके अलावा हमने गोभी की फसल ली है और साथ ही साथ अब हम इस साल से आम भी लगाएंगे, जिनका उत्पादन हमें 4 साल बाद देखने को मिलेगा। अच्छा, एक ही जगह पर आपने 3 फसलें लगाई है, गोभी है, मिर्ची है और आम लगाने जा रहे हैं, तो जो इनका आपस में कोई ऐसा मतलब मिसमैच तो नहीं होता मामला जिससे दिक्कत आए? ऐसे कोई समस्या नहीं है, सारी अपने अलग अलग जीन से, कोई इनमें ऐसी समस्या नहीं है कि कोई वायरस बैक्टीरिया जो कीटाणु इसके उधर जाए वो इन्फेक्टेड हो, किसी में कोई बीमारी का असर। अभी ये फसल जो है शिमला मिर्च, इसमें उगने लगी है, आने लगे फल, काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। कितने दिन की हो चुकी है ये शिमला मिर्च? अभी 45 दिन की हो गई है, तो 5 से 7 दिन बाद हम इसका तोड़ना चालू कर देंगे। इसकी क्या खासियत है, थोड़ा सा दिखाते भी जाइए आप हमको, क्या है और शिमला मिर्च कहाँ से लाए थे इसके पौधे? शिमला मिर्च के पौधे हम रतलाम से लेके आए थे। अच्छा, इसमें सबसे मेन तो यही है कि इसका थोड़ा रेट अच्छा मिल जाता है। विशाल भाई ये भी देखना, इधर भी दिखाते रहना आप। दूसरी मिर्ची के कंपेयर में इसका रेट अच्छा मिल जाता है। हाँ। अच्छा, ये जो गोभी है, ये फूल गोभी, पत्ता गोभी क्या है? फूल गोभी है। फूल गोभी, इसकी कोई वैरायटी वगैरह कुछ ऐसा खास जिसमें प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा हो? वैरायटी तो सर 2-3 अलग अलग है। हाँ। इसका अभी अच्छा, ये कितने एरिया में लगाई है आपने और क्या सोच के लगाई, मतलब आपने ये 75 आरी का खेत है। 75 आरी तकरीबन 3.5 बीघे के आसपास। 3.5 बीघे के आसपास है। अब इसमें आम के पौधे भी आप लगाने जा रहे हैं, तो कैसे क्या शुरुआत करी थी इनको, ये बेड बनाया, कैसे बनाया, क्या किया था, शुरुआत से बताइए थोड़ा। हमारा मुख्य रूप से हाँ आम के पौधे लगाने का ही विचार था जी। तो जिसके चलते हमने सोचा था कि अभी 3 साल इसमें हम सह फसली के रूप में क्या चीज लें। हाँ। तो अब अगर हम गेहूं वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या फ्लड इरिगेशन के चलते पौधों को नुकसान होता है, तो इसलिए फिर हमने थोड़ा इसका अल्टरनेट ढूंढा। अब अल्टरनेट में हमको यही ठीक लगा कि बेड बना के मज लगा के थोड़ा वेजिटेबल क्रॉप कर लेते हैं, तो इसका भी आइडिया हो जाएगा। तो मतलब ये 3 साल तक जैसे बढ़ते रहेंगे पौधे, इस दौरान आप उसको ये फसल ले लोगे? जी, 3 साल तक पौधे बढ़ेंगे, पौधों की कटिंग वगैरह करेंगे, छटाई करेंगे, तो उस टाइम में बीच में खाली जगह रहेगी तो उसमें हम ये सब्जी लेते रहेंगे। अच्छा, ये जो आपने बेड बनाया और इस पे ये जो मिर्ची लगाई, तो ये कुछ पौधों की कुछ संख्या पता है कितनी लगाई होगी और क्या एवरेज खर्चा आया होगा? मिर्ची शिमला मिर्ची की बात कर रहा हूं। पौधों का डिस्टेंस है 1 फीट, पौधे से पौधे के बीच में भी 1 फीट है और लाइन से लाइन के बीच में भी 1 फीट है। ये ऐसा है। और अगर बेड से बेड देखेंगे अपन, तो बेड से बेड में बीच में डिस्टेंस 9 फीट है। अच्छा, ये कुछ पौधे इसके नीचे गिर गए? ये तो बरसात के चलते नहीं खड़ा नहीं करना है वो। अच्छा, हाँ, खड़ा नहीं होगा, बरसात के चलते आड़े गिर गए हैं वो। अच्छा, तो ये तो ठीक है, जैसे धूप मिलेगी आगे देखते थोड़े सीधे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अभी कोई बीमारी इस तरह का कोई समस्या आ रही है? बीमारी तो सबसे मेन तो इसमें यही है पत्ता मरोड़ की, जिसको हम लीफ कल के नाम से बोलते हैं जी। तो पत्ता मरोड़ का तो हम ठीक है, इसमें जैविक कीटनाशक वगैरह डालते हैं वाईके लैबोरेटरीज के। अच्छा, जैविक ही कर रहे हैं आप पूरे इलाके में? हाँ, मेनली अभी मतलब जितना एरिया है उसमें जैविक ही है। बहुत रेयरली केमिकल यूज करते हैं, मतलब मेनली सब अधिकतर। अच्छा, पहले क्या करते थे जो सब दूसरी गेहूं चला, जो मक्का इस तरह का लेते थे आप? सोयाबीन वगैरह था। हाँ। तो उसमें तो हम डालते ही थे केमिकल वगैरह, यूरिया भी डालते। मतलब ये इसको जैविक करने की शुरुआत करी आपने? इसका हम खाएंगे भी अच्छा, खिलाएंगे भी अच्छा, वो वाला पर्पस। बहुत अच्छा है, ये अच्छी सोच है कि और इस समय में जैविक को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि ऐसा कहा जाता है शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आती है जैविक में, 3-4 साल जो रहते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें अलग से ज्यादा मेहनत लगेगी, खर्चा अलग प्रोडक्शन लगेगा, भी कम होता है। और प्रोडक्शन तो ठीक है, थोड़ा बहुत वो तो फर्टिलाइजर का खेल है। खैर फर्टिलाइजर से तो फर्टिलाइजर तो डालते हैं, वो तो हम जितनी भी ग्रेड से फर्टिलाइजर की डालते हैं, पर जो पेस्टिसाइड है वो हम जैविक ही वापर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और जानना चाह रहा था कि गोभी में भी यही 1 फीट का डिस्टेंस है? और ये गोभी भी सेम है, 1-1 फीट पे गोभी है। ठीक है।
और ये आम के जो पौधे लगाए इसमें कितना है आम रो के और पौधे 10 बाय लाइन 10 का? पे हैं, लाइन और रो दोनों तरफ से 10 बाय 10 स्क्वायर है। अच्छा 10 बाय 10 स्क्वायर में है 10 बाय 10 पे। है। शुरुआत में क्या करा था आपने? शुरुआत में सबसे पहले तो गर्मियों में गड्ढे करवा दिए थे जी। उनमें देसी खाद गोबर जो भी डालते हैं हमने भर दिया। अच्छा। एक एक मतलब 10 किलो के लगभग अच्छा। प्रति गड्ढे के हिसाब से भर दिए। हाँ। फिर वापस पूरा अच्छा खेत पूरी पकानी एक जैसा पड़े करके हेमोकिस। और फिर साइड बाद में वापस टिप बेड मत निकाल डाल। दी। बेड निकालने के बाद अगर बल्चिंग रेजर वगैरह पत्ती ली लगा थी। के फिर अभी छोड़ दी। अभी बरसात के टाइम में बेड लगा तो रहे हैं। हाथ ना वापस कैसे ये पता चला कि भाई यहाँ गड्ढा किया जहाँ निशान शुरुआत में लगाए। तो आपने जल्दी खेत तैयार किया था डंडे- कई कई डंडे- डंडे अच्छा हाथ जहाँ जहाँ गड्ढा किया था वहाँ पे एक डंडा लगा जहाँ दिया जहाँ गड्ढा था वहाँ पे डंडे अच्छा। लगा के छोड़ दिए थे। तो ये खड्डा फिर मालूम किधर पड़ गया? ये जो कौन सी वैरायटी बताई आपने और कहाँ से लाए? निशान अच्छा क्यों लगी तो एक साइड पे हाँ अभी अनुमानित अनुमानित श्री नर्सरी से लाए। अच्छा अनुमानित हाँ ये अनुमानित लागत तो कितनी होगी? अनमें कतरो खर्चो बेटी की होगा खाली मैंने आंबा आंबा की बात करा तो 240 का पौधा है। 4 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब 270 बीघा में 4 लाख और लेबर 900 वगैरह कितना लग जाएगा ये अनुमानित? लेबर सारी चीजें शुरू से आखिरी तक आम के पौधे लगाने में हाँ आम के 4.5 लाख। 4.5 और अब ये इसका क्या रहा हिसाब किताब मिर्ची का? मिर्ची 2 लाख के लगभग। मिर्ची मतलब सब्जी का खर्चा 2 लाख के का। लगभग आया है। हाँ जिसमें ड्रिप इसमें वगैरह भी सब कुछ आ गया। बीज कहीं कोई स्पेसिफिक हाँ, जगह कुछ ये रतलाम नर्सरी से लाए थे बीज हाँ। और मिर्ची के और दोनों आशा वैरायटी है ये शिमला मिर्च की। अच्छा आमतौर पे कहा जाता है जो शिमला मिर्च है अपना क्लाइमेट थोड़ा गर्म है जाता मतलब दोनों तरह का अपना मिक्स है क्लाइमेट एक तरह से कभी गर्मी में बहुत गर्मी होती है और सर्दी में बहुत सर्दी तो फिर ये कैसे चल रहा है जैसे अभी गर्मी लग रही हो? आजकल तो क्या है धीरे धीरे जैसे मतलब अधिकतर जीन्स ऐसे ही डेवलप हो गए कि आप उनको ओपन कल्टीवेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये ओपन इन्वायरमेंट की वेराइटी है आशा F1 के नाम से है। इसको मतलब अभी बरसात के लिए ही बनी हुई है। एक और मिर्ची ली वो आपने उधर मिर्ची। हाँ तो वो उसका क्या हिसाब किताब है मतलब उसको अभी प्रोडक्शन देने लगी तो कितना दे रही है और कितने अभी तो एरिया स्टार्ट ही करा है। एरिया कितना है उसका? 3000 प्लांट्स के लगभग है हमारे। अच्छा 3000 पौधे लगे हुए हैं। तो प्रोडक्शन तो अच्छा ही निकलेगा। अभी तो खैर एक आध तुड़ाई करी है 2-1 क्विंटल ही निकाला है। क्या भाव गया होगा अनुमानित? 33 रुपए। 33 रुपए किलो गए। नीमच मंडी या कहीं बाहर भेजते? नीमच मंडी में ही बेचा था पर नेक्स्ट टाइम तो थोड़ा बढ़ेगा तो चित्तौड़ ले जाएंगे। वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इसको है ना? चित्तौड़गढ़ अच्छा रेट मिलेगा। आम को अब ये 3 साल बाद क्या फल देना शुरू कर देंगे कि क्या रहेगा इसमें? 3 साल बाद प्रोडक्शन आएगा पर अगर पौधे की मतलब क्वालिटी देखेंगे अगर पौधा सक्षम है झेलने में तो 4-5 किलो तक लेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर उसको चौथे साल पे शिफ्ट करेंगे तब जाके थोड़ा 10 किलो 15 किलो लेना चालू करेंगे। कोई किसान साथी जैसे शिमला लगाना चाह रहा है तो शिमला में जो ये प्रोडक्शन कितने दिन में आ जाएगा? शिमला में मिनिमम 50 दिन के बाद ही निकालना चाहिए। थोड़ा सा फल बड़ा भी हो जाए वेट भी बैठे। किस तरह की सावधानियां शिमला को लेकर रखनी चाहिए? शिमला में मेन तो सबसे आपने शुरुआत से करी है तो अभी आपको क्रॉप कैसी लग रही है आपकी? सबसे पहली चीज तो इसमें फर्टिलाइजर हाँ और दूसरी इसमें लीफ कल। ये दोनों चीजें बस यही है जो है। ये अगर कंट्रोल है तो शिमला मिर्च। लीफ कल से मतलब आपका? ये पत्ता मरोड़ की मिर्ची में जो समस्या होती है वायरस है रोग क्या है? हाँ मतलब लीफ कल हो जाती है तो वो धीरे धीरे वो पौधा वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के इसके लिए तो रेगुलर या एक रेगुलर पेस्टिसाइड ही है। भले आप जैविक डालो हाँ या फिर केमिकल वाले पेस्टिसाइड डालो। तो अभी आप तो जैविक वाले यूज कर रहे हैं जो भी ट्रीटमेंट इनको दे रहे हैं। अभी इस पे जैविक यूज कर रहे हैं। गोभी में भी कुछ पत्तों दिख रहा है तो इसमें भी कुछ आते क्या रोग ऐसे? गोभी में तो बस इल्ली की समस्या है मेन तो। इसके अलावा तो ठीक है छोटे मोटे मच्छर से तो गोभी के पत्तों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कोई किसान गोभी और मिर्ची को करना चाह रहा है तो आपकी जो एडवाइस रहेगी इन दोनों फसलों के लिए क्या रहेगी? किस तरह से शुरू करना और किस तरह से प्रोडक्शन लेना? वैसे तो चाहिए अपने को अलग अलग ही करना चाहिए। शिमला मिर्च और गोभी का या तो अपन सेपरेट एरिया डिवाइड कर लो उसमें कर लो। हमने हमारी सुविधा के हिसाब से थोड़ा डिवाइड करा था। वो इस साल देखा है तो अगले साल थोड़ा सा चेंज करके चेंज कर देंगे। हाँ फिर जो भी मिर्ची बढ़ाएंगे तो देखेंगे जो थोड़ा अच्छा रेट या रिस्पॉन्स मिलेगा फिर उस हिसाब से करेंगे। मिर्ची जो है शिमला मिर्ची और वो दूसरी मिर्ची आपने जो बताई इन दोनों में रेट में कोई डिफरेंस है क्या मार्केट रेट में या कोई मार्केट रेट में है ना? अभी पिकाडोर का रेट चल रहा है 30, शिमला मिर्ची का 45। अच्छा तो शिमला मिर्ची का तो मिलता है रेट भी मिलता है और एक और इसकी पिकिंग में टाइम भी कम लगता है। तुड़ाई में मतलब टाइम भी कम लगता है और उसके अलावा माल भी बैठता है।
एक आदमी दिन का 2 कुंटल 2.5 कुंटल तक तोड़ देता है। ऐसा कुछ लेबर रहता है, कॉस्ट कम पड़ती है। ऐसा कुछ रहता है कि इसको सुबह ही तोड़ना, दोपहर को भी तोड़ना, जैसे आमतौर पर फूलों में रहता है नहीं, जल्दी अगर तोड़ना थोड़ी रहता छाया है तो अगर छाया में रख देंगे तो कोई समस्या नहीं है। है। तोड़ाई कभी भी कर हाँ। सकते हैं अपन, है ना? तोड़ाई रख सकते हैं। तोड़ाई करने के बाद भी इसको बोले अपन रख भी देंगे एक दिन, तो एक आध दिन में तो कुछ नहीं बिगड़ता है शिमला मिर्च का। इसमें कोई अभी तक तो दिक्कत आई नहीं आपको जब से लगाया आपने, है ना? हाँ, बड़ी ऐसे विशेष तो नहीं है, बट धीरे धीरे अगर ध्यान नहीं रखो तो बस ये लीफ कल की है जो है main। हाँ, मतलब वही है समस्या। हाँ। कुल मिला के जैसे कोई किसान साथी करता है और उसको प्रॉपर देखभाल अच्छे से करता है, हाँ। तो कोई ऐसी मतलब रॉकेट साइंस वाली स्थिति तो नहीं बनेगी, नहीं यार कि बहुत कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल मिर्ची लगाते हैं वैसे ही है, और नॉर्मल मिर्ची से भी कम केयर है मेरे हिसाब से। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जो आमतौर पे मिर्ची को लेकर एक कहा रहता है कि बहुत दवाई का छिड़काव बहुत, और जो नॉर्मल जो मिर्ची रहती है तीखी वाली वो बहुत ज़्यादा परेशानी देती है, मैंने देखा भी, और उसको मुझे लगता है बीमारी ज़्यादा ग्रसित रहती है वो। इस साल तो हमने एक्सपेरिमेंटल के तौर पे ही करा है, तो हम लोग भी फिर थोड़ा धीरे धीरे सीख ही रहे हैं। तो ये जो आम है ये तकरीबन 4 साल बाद आएंगे। हाँ, चौथे इससे साल भी पहले नहीं आएगा ये? आएगा। ऐसे खाने के लायक तो तीसरे साल भी ले सकते हैं, दूसरे साल भी आएंगे कहीं के फ्रूट, दूसरे साल भी देखने को मिलेंगे। पर वो लेना पौधा की मतलब हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो पौधा झुकना है, या तो फिर बाद में इसकी वो प्रूनिंग कटिंग। हाँ, कटिंग क्रॉपिंग वो होगी क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे ना सर, वो अगले 6 महीने बाद चालू करेंगे, 6 महीने में करेंगे। एक और चीज़ जानना चाहता, आप ये केसर लाए तो केसर ही क्यों लाए? केसर का पहली चीज़ तो ये है, मतलब हमारे एरिया में इतना है नहीं, तो अपन वही चाहते हैं कि थोड़ा एक तो इसका मार्केट भी डेवलप होगा, उसके अलावा केसर का बाज़ार में रेट भी अच्छा मिलता है। मतलब अगर ओपन भी ऐसे मंडी में बेचने जाते हैं तो 60-70 रुपये किलो मंडी में भी बिकता है किसान का, मतलब। और दूसरे आम में अभी इतना रेट नहीं है मार्केट में, 20-25-30 रुपये किलो। हाँ, तकरीबन यही जाता है। इसमें थोड़ा रेट अच्छा मिल जाता है। एक और चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसे ये खेत है, अब इसका जल जमाव की स्थिति भी होती है, कई बार ऊंचा नीचा रहता, तो फिर ये जो खेत रहेगा उसका क्या लेवलिंग वगैरह का क्या सिस्टम रहता है? जल भराव तो सर जैसे अभी हमने लेवलिंग करा दिया था वैसे तो गर्मियों में जी। तो मैक्सिमम पानी तो निकल जाता है, तो इसीलिए बेड पे लगा रहे हैं कि तो थोड़ा बहुत पेड़ अगर 1 साल भी सरवाइव कर गया हाँ। तो उसके बाद तो फिर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब शुरुआत में हाँ, इसको बेड पे शिफ्ट किया है, फिर बाद में बेड पे वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो कह रहे ये सब्जी वगैरह लगा रहे थे इसलिए, अदरवाइज आम बेड पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें ये ड्रिप सिस्टम भी पाइप डाल रखे, तो क्या है 2-3 तरह के पाइप दिख रहे हैं मुझे। 2 तो सब्जी के लिए इनलाइन पाइप है और एक ही आउटलाइन पाइप है, जिसमें पौधे के वहीं पे ड्रिपर लगा है। ये वाला? हाँ, ये 20 लीटर। आ जाओ ना आप इधर आ जाओ। 20-25 लीटर पानी तक का है ये। एक मिनट है ना। हाँ, ये 25 लीटर 30 लीटर तक भी दे देता है अगर इसको पूरा खोल देंगे अपन। अच्छा, तो ये कब देना पड़ता है ये आम के पौधे को पानी, कितने दिन? ये अभी केसर वैरायटी में मैंने तो स्टार्टिंग में प्लांटेशन करेंगे तो 15 दिन तो रेगुलर डेली देना पड़ेगा, उसके बाद फिर अल्टरनेट 1 दिन छोड़ के, फिर धीरे धीरे 2 दिन छोड़ के, ऐसे कितना पानी लगता होगा एक पौधे को अनुमानित प्रतिदिन? जैसे हमारी मिट्टी में कई तो बार 7-8 लीटर पर डे। मतलब कम पानी में सर्वाइव कर लेंगे क्या? पौधे को, आम के पौधे को पानी कम ही चाहिए, पर डेली मतलब रेगुलर बेसिस पे नमी चाहिए। मतलब हाँ, मॉइस्चर जितना होगा जितना मॉइस्चर मेंटेन चाहिए, पानी तो आम को कम ही चाहिए रहता है। हाँ। और धीरे धीरे पौधा बड़ा हो जाएगा तो फिर तो बरसात। अच्छा, ये जो गोभी वगैरह इनके यहाँ जो ड्रिप डाली है, तो ये पर हर पौधे क्या छेद है ना? नहीं, हर पौधे के यहाँ छेद नहीं है। फिर ये कैसे? 40 सेंटीमीटर वाली है। हाँ। और इसमें जो ये अंदर पौधे जो लगे हैं ये 1-1 फीट पे लगे हैं। अच्छा, इसमें पानी का क्या हिसाब किताब से दिया जाता है? मतलब फिर पानी तो सर हम चलाते हैं ना, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, इसमें भी मतलब 1 दिन छोड़ के 1 दिन अल्टरनेट चलाते हैं 1 घंटा। 1 घंटा। और कुछ ये जैसे उधर वो जो पौधे लेट लगाए कि या कोई इन्फेक्टेड हो गए, क्या हो गया? नहीं, वो उस टाइम पे पौधे कम भी पड़ गए थे। अच्छा, तो वो बेड खाली रह गए थे तो बाद में भी। अच्छा, बाद में लगाए? हाँ, वो क्योंकि ये सब बड़े, वो तो ये सब बड़े हो गए, बाकी तो जो है वो छोटे छोटे दिख रहे हैं। 5 दिन पहले ही लगाए हैं। आप जॉब भी करते हैं तो फिर इसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, एक्चुअली हमारे भैया ही करते हैं, बड़े भैया ही सारा काम वही मैनेज कर रहे हैं, वो देखते रहते हाँ, हैं। भैया ही करते अच्छा, हैं। लेबर कॉस्ट टोटल इन तीनों फसलों में कितनी बैठी होगी आपको? लेबर कॉस्ट अभी इनिशियली तो गड्ढे वगैरह करना हर चीज का खर्चा था, तो शुरुआत में आपको जो दिख रहे थे गड्ढा करा, फिर अभी तो है स्टार्टिंग का खर्चा तो बैठा है, 1-8 लाख रुपए बैठा है। और फिर ये जो बाकी है बीज ये मिट्टी, आपको क्या लगता है एक अनुमानित कितना मतलब बेनिफिट मिल जाएगा अदर क्रॉप से?
देखिए सर, अभी स्टार्टिंग गेहूं, में चना, मक्का आदमी रेगुलर बेसिस एक पे। दो साल तो कैपिटल ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसको हाँ, एक सही। बार में तो रिकवर नहीं कर नहीं, हाँ, वो सकते, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके हर साल पे गिने तो फिर भी हो जाएगा। बाकी सब्जियां वगैरह करेंगे तो आराम से 5-6 लाख रुपए तो साल अभी ये 6 महीने में निकाल देगी बस। बाकी उधर उसमें इतना नहीं मिलता है, सोयाबीन लगाते हाँ, तो। सोयाबीन में तो इस खेत से हर साल निकाल रहे 50,000 की सोयाबीन। और लास्ट जो 2-3 साल से तो ये हालत है कि 2-3 साल भाव से। ही नहीं है तो। भाव से, और ये खेत हाँ। में जल भराव की ज्यादा समस्या है तो वो हो भी नहीं रही। अच्छा, ऐसा था, जल भराव की समस्या थी। ज्यादा जल भराव की थी, थोड़ा लेवलिंग वगैरह स्लोप करके थोड़ा इसको उस हिसाब से करा है। अभी इस बारिश में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है ये इस अच्छा, बार। इसकी निकासी कर दी प्रॉपर आपने? हाँ, निकासी कर रखी है पूरी। तो अभी मतलब जल जमाव की स्थिति भी नहीं है, और ये खेत यूं देखो तो पहले नुकसान ही कर रहा था, पहले नुकसान ही कर और ये रहा था। रिस्क लिया आपने। तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि रिस्क लेना ज़रूरी है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, भाई जो किसान हरीश पाटीदार थे, उन्होंने भी शुरुआत की, रिस्क ली। उन्होंने भी यही कहा था कि जब तक अपन नया कुछ नहीं करेंगे और परंपरागत जो खेती से जुड़े रहेंगे तो आगे बढ़ना और लाभ का धंधा होना मुश्किल है। ऐसे में जो यहाँ के भौरासा के युवा किसान हैं, इन्होंने जो पहल की है और शुरुआत की है, निश्चित तौर से काबिल तारीफ़ है। तो यदि हमारी जानकारी से और युवा किसान लाला भाई से कुछ आपको सीखने को मिला है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए किसान क्रांति के साथ। धन्यवाद।